भाजपा बहुत शातिर है। वह अपने लोगों को जगह जगह पर बैठा के रखी हुई है और हमारी सरकार अभी पहचान कर रही है, चिन्हित कर रही है। हमारी सरकार स्पष्ट सोच के साथ पारदर्शी तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जेपीएससी और जेसीसी में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। इसको पकड़ने में 6 वर्ष की देरी हो गई। मैं बता रहा हूं, भाजपा एक कैंसर की तरह घुसा के रखे हुए अपने लोगों को। कैंसर तुरंत खत्म नहीं होता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ नमन विकसल कोंगाड़ी हैं। नमन विकसल कोंगाड़ी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। तो नमन जी से छात्रों का सवाल होना लाजमी है। नमन जी, छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची का जंतर मंतर उसे बताया जा रहा है। हजारों छात्र प्रतिदिन बैठे हुए हैं। करीबन 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचता है और छात्रों की सुध लेता है। छात्र कहते हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इतना देरी क्यों हुई आप लोगों की? झारखंड अलग राज्य का गठन ही इसी तरह के समस्याओं का समाधान करने के लिए हुआ है। हम जब छात्र थे उस समय भी हम आंदोलन करते थे। मेरा इतिहास है, मैं 17 साल का था, आईएससी किया था, 5 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। हमारी पार्टी और हमारा इंडिया गठबंधन झारखंडी विचारधारा और छात्र हित में काम करने वाली पार्टी है। झारखंड जब अलग हुआ तो भाजपा के हाथ में आ गई और भाजपा की सोच किसी से छिपा नहीं है। वह हर संवैधानिक संस्थाओं को, सरकार के हर एजेंसियों में अपने लोगों को बैठा रही है ताकि एक लूट का सरकार को अच्छी ढंग से संचालित किया जा सके। नमन जी, 6 वर्षों से आपकी सरकार है, शायद आप भूल रहे हैं। और ये सारे घपले इसी 6 वर्षों के सामने आए हैं। टीडीपीएल कंपनी को जो टेंडर मिला आपकी सरकार ने दिया और जेपीएससी और जेसीसी में जो इधर के जो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं जो घपले हुए आपकी सरकार में हुए। कब तक भाजपा को दोष देते रहिएगा? पिछले 19 साल के रिकॉर्ड को भी देख लीजिए तो आपको स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा। भाजपा बहुत शातिर है। वह अपने लोगों को जगह जगह पर बैठा के रखी हुई है और हमारी सरकार अभी पहचान कर रही है, चिन्हित कर रही है। हमारी सरकार स्पष्ट सोच के साथ पारदर्शी तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ रही है और इसको लेकर हमारे राज्य के अगुवा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जेपीएससी और जेसीसी में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। इसको पकड़ने में 6 वर्ष की देरी हो गई। मैं बता रहा हूं, हम चाह रहे थे कि सब छात्र हित में हो, पारदर्शी तरीके से हो, नियमित हो, लेकिन जो भाजपा एक कैंसर की तरह घुसा के रखे हुए अपने लोगों को, कैंसर तुरंत खत्म नहीं होता है। हमारे सरकार निश्चित तौर से 6 साल कार्यकाल रही है, लेकिन हम मुश्किल से 3 साल ही काम कर पाए हैं ढंग से। राज्य की एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां को भाजपा ने अपने कब्जे में कर लिया है। ईडी हो या इलेक्शन कमीशन हो या जितने भी संस्थाओं को जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन्हें भाजपा कैप्चर कर दिया है और चाहती है। 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे दिल्ली के सरकार केजरीवाल जी जिन आरोपों को लेकर उनके केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें जेल में रखा, उनके सरकार को गिराया और जनता के सामने उन्हें चोर साबित करने का प्रयास किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। जो आरोप उन्होंने लगाया वह निराधार साबित हुए। माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर
उन्हें जेल में डाला गया और अंत में रिजल्ट आता है, सब सुनिया है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई अपराध का कहीं कोई हुआ ही नहीं है। तो भाजपा चाहती है अपने केंद्रीय एजेंसियों को लगाए, क्योंकि सीआईडी ने दोषियों को खोज निकाला है और कड़ी भाजपा की ओर जा रही है। इसीलिए भाजपा डर रही है और अपने केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को लगाना चाह रही है और वह छात्रों को बरगला रही है। मैं हमारे छात्र बेटे बेटियों से मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि सीआईडी कहीं पर निष्पक्ष है, काम नहीं कर पा रही है, तो आप बताएं कि कहां पर सीआईडी नहीं कर पा रही है। हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। हमारी सोच हमारी सरकार की सोच है, हम बेहतर युवाओं के लिए बेहतर नीति लाने जा रहे हैं। हमारा रोजगार के लिए कैलेंडर बन रहा है, पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं हो, उसके लिए हम बहुत बेहतर संगठनिक व्यवस्था हम बना रहे हैं और नियमित परीक्षाएं हो, इसको लेकर हम लगातार बेहतर प्रयास करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की सोच, क्योंकि उन दर्दों को झेल कर हमने यहां तक आया है, जेल के सलाखों के पीछे हमने भी उन अत्याचारों को सहा है, इसलिए हम अनुभवी लोग हैं, हम जानते हैं। लेकिन मैंने जो कहा कि भाजपा बहुत शातिर है, वह अपने लोगों को हर जगह बैठा के रखी है जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, और वह गड़बड़ियां उन तक ना पहुंचे, इसके लिए वह सीबीआई की मांग करा रही है। तो ये थे हमारे साथ नमन विक्रम कोंगाड़ी जी, जिनका मानना है कि जिस तरीके से भाजपा सीबीआई की मांग कर रही, जांच की मांग कर रही, दरअसल इसके पीछे भी एक गहरी साजिश है। और साजिश यही है कि आपको पता होगा कि जेपीएससी फर्स्ट और सेकंड दोनों की जांच अब तक सीबीआई ही कर रही है। तो कहीं न कहीं नमन विक्रम कोंगाड़ी का इशारा उसी ओर है, क्योंकि उस जांच का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं लगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।